हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए यूनिट 6 कंटिन्यू बढ़ा लेते हैं। यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली एक और 2 दिन में आपको थोड़ा थोड़ा रफ ओवरव्यू में जो फिलोसफी, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है या इंडियन लॉजिक सिस्टम है या इंडियन वैदिक सिस्टम है, ठीक है, जो इंडियन लॉजिक सिस्टम जिसको बारे में तर्कशास्त्र जो है, इंडियन लॉजिक सिस्टम जो है, उसके बारे में भी एक आइडिया दे दूंगा, जिससे कि आपको एकदम डर खत्म हो जाएगा कि इस टॉपिक में पूछा क्या जाएगा। ठीक है। उसमें न्याय है, प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रमाण, प्रत्यक्ष, इस तरीके से चीजें हैं। प्रमाण हो गया, ठीक है, प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया कंपैरिजन करके, अनुपलब्धि वगैरह, ठीक है, अनुपलब्धि। तो ये इन सब से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो वो पता होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, एक तो किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं थोड़ा, और दूसरा एक तो ये थ्योरी होता है, थ्योरी भी है, और साथ में कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैथमेटिकल भी है। ठीक है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार ओवरव्यू मिल जाएगा, फिर बाद में आपको क्या है कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रेम होते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे अच्छी चीज क्या है इस चीज की, कि ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और दूसरा स्कोरिंग है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को तो स्कोरिंग ही चाहिए ना। एक तो इंटरेस्टिंग हो ताकि पढ़ने में मजा आए, ठीक है, दूसरा स्कोरिंग हो। स्कोरिंग इसलिए क्योंकि इजी है, मैथ बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। एक क्लास में हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास देखी थी, ठीक है, और मूड्स एंड फिगर्स की बात चल रही थी, मूड्स एंड फिगर्स की बात चली हुई थी। बार बार मैं रिवाइज कराता रहता हूँ, हर बार मैंने कहा था ये डायग्राम हमेशा याद रखना, ए ई। और फिर ये कहा था कि जो डायरेक्टली क्लास को सुनेगा या बीच में से सुनेगा उसको समझ नहीं आएगी। लेक्चर्स की कंटिन्यूटी जरूरी है, तभी समझ में आती चीजें। ठीक है, लेक्चर्स की कंटिन्यूटी जरूरी है। प्लानिंग जिसको बोलते हैं, प्लानिंग होती है उसको। कंटिन्यूटी मतलब एक तरीके से प्लानिंग। मान लो एक चीज छूटी तो दूसरी चीज कनेक्ट नहीं हो पाएगी। कनेक्टिंग द डॉट्स बोलते हैं कि डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एक भी चीज मिस हुई तो फिर आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ए ई आई ओ वाला कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने एक मूड्स एंड फिगर्स का। आज हम एक्सक्लूसिवली फिगर्स की बात करेंगे, फिर मूड्स एंड फिगर्स पे और टॉपिक मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट आपको करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में हम सिंपल देखेंगे फिगर्स को देखेंगे। ठीक है, फिगर्स देखने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज पता होनी चाहिए। फिगर्स देखने के लिए वही स्टेप बाय स्टेप मैथ्स में, मैथ्स का रूल है। फिगर्स देखने के लिए मैथ्स का रूल है, हिंदी में बोले तो आंकड़े। ठीक है, तो फिगर्स, मूड्स एंड फिगर्स एक टॉपिक है, उसमें ये पूछ लिया जाता है तो सीधा सीधा आपको बताना होता है कि इसका फिगर क्या है। तो सबसे पहले फिगर कितने होते हैं, 1 2 4 प्रकार के फिगर होते हैं। कितने प्रकार के फिगर होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 1 2 3 4, एक टाइम पे एक ही फिगर होगा। ठीक है, चलो फिर क्या करना है अपन को, सबसे पहले मिडिल टर्म निकालनी है। ये मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी तो एग्जाम में ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मिडिल टर्म क्या है। वो नहीं पता हो तो अपन मिडिल टर्म निकालेंगे। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म निकालने का तरीका बताओ। 3 स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, एक तो P1 परिसर या प्रीमाइस बोल लो, प्रीमाइस, P1 प्रीमाइस, या फिर इसको परिसर बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, दूसरे को P2 प्रीमाइस, P2 प्रीमाइस या परिसर, P2 परिसर, और तीसरा कंक्लूजन, कंक्लूजन। तीसरा स्टेटमेंट इसका है, इसको बोलो निष्कर्ष। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकल के आया फाइनली, 1 और 2, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म निकालने का तरीका है जो P1 में भी आए, जो P2 में भी आए, लेकिन कंक्लूजन में ना आए। कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। P1 स्टेटमेंट में होना चाहिए, P2 स्टेटमेंट में भी होना चाहिए, बट कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, वो मिडिल टर्म हो गई, सिंपल। बस मिडिल टर्म ढूंढ लिया। अब मिडिल टर्म ढूंढने के बाद क्या करें, सर मिडिल टर्म ढूंढ लिया, फिगर कैसे लिखा, बहुत आसान है फिगर टर्म लिखना। कैसे, ये देखो, इस तरीके के फिगर होंगे, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, चारों में से कोई सा भी फिगर हो सकता है। ठीक है, 4 आंसर होगा चारों। अब कैसे निकालेंगे, ये क्या क्या लिख दिया, MP MP PM, समझ नहीं आ रहा। ये देखो मिडिल टर्म, एम जहाँ जहाँ है, एम का मतलब है मिडिल टर्म, जहाँ जहाँ एम है वहाँ वहाँ का मतलब है मिडिल टर्म। तो आपको बस मिडिल टर्म देखनी है कि प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में मिडिल टर्म कहाँ पर आ रही है। परिसर 1 स्टेटमेंट 1 में मिडिल टर्म कहाँ आ रही है, स्टेटमेंट 2 में मिडिल टर्म कहाँ आ रही है, बस ये देखना है, और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देना है। अगर मान लो मिडिल टर्म, एक और उसमें मेजर और माइनर टर्म होती है, मिडिल टर्म आ गई। अब मेजर और माइनर टर्म कैसे निकालोगे, फिगर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजर और माइनर टर्म पता होना चाहिए। कंक्लूजन को देख लो, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन को देख लो। कंक्लूजन जैसे ये रहा, कंक्लूजन जैसे ये रहा, तीसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन है। ठीक है, इसको 2 टुकड़े कर दो। ये वाला हो गया माइनर टर्म,
ये वाला हो गया मेजर टर्म, यानी कि कुल मिला के दो टर्म्स आई, एक माइनर और एक मेजर। कंक्लूजन से देखी जाएगी। अब आ जाओ वापस, मिडिल टर्म हमने निकाल ली, दो टर्म्स और आएगी माइनर और मेजर। अभी मिडिल टर्म देखनी है, मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म पहले आ जाती है मेजर या माइनर टर्म से, तो ये आंसर होगा, और ये मिडिल टर्म बाद में आ जाती है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। आपको मिडिल टर्म पता चल गई जो P1 में है, P2 में है और कंक्लूजन में नहीं है। बस मिडिल टर्म की ओरिएंटेशन ही फिगर 1 है, आपको ये फिगर याद रखना पड़ेगा। जी हाँ, याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना पड़ेगा ये? ठीक है, फिर ये दोनों मिडिल टर्म बाएं दाएं साइड पे, दोनों मिडिल टर्म बाएं साइड पे, और फिगर में इधर इधर है। अब ये क्या चीज़ है सर, समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल देख लोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी में इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बाद में आपको जरूरत पड़ जाएगी। मिडिल टर्म फिगर 1 में क्या है, मिडिल टर्म लेफ्ट में थी और राइट में थी P2 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी जरूरत पड़ जाएगी याद रखने के लिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, ये रहा, एग्जाम्पल पे आ जाओ आप, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आती है सिंपल। सम BRA, अभी स्टेटमेंट बताया, ये क्या होगा P1, P1 परिसर, P1 परिसर बोल लो या P1 प्रीमाइस बोल लो। ये क्या हो गया P2, और ये क्या हो गया निष्कर्ष, निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकला अल्टीमेटली? तो सर आपने जो स्टेप बताए थे वो बताओ। सबसे पहले तो नंबर 1 मिडिल टर्म बताओ, मिडिल टर्म बता दो भैया, मिडिल टर्म बता दो इसका। मिडिल टर्म के लिए क्या बताया था, P1 में होना चाहिए, P2 में होना चाहिए, बट कंक्लूजन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी टर्म कौन सी है? ऐसी टर्म मुझे तो बी दिख रही है, ऐसी टर्म मुझे तो बी दिख रही है। आपको भी दिख रही है कि बी क्यों है? क्योंकि बी देखो इधर भी है, बी देखो आप इसमें भी है, बी सेकंड टर्म में भी है, लेकिन बी इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है। तो इसका मिडिल टर्म क्या हो गई, बी। समझ आया? मिडिल टर्म क्या हुई, बी। मिडिल टर्म क्या हुई, बी। आ जाओ, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 देखो अब, मिडिल टर्म कहाँ आ रही है, ये रही मिडिल टर्म, और ये रही दूसरी टर्म। इस तरीके से ये रही मिडिल टर्म और ये रही दूसरी टर्म। तो इसकी ओरिएंटेशन कैसे हुई, मिडिल टर्म को तो लिख लो एम, दूसरे टर्म को लिख लो P1 के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से देख लो कि उन्होंने क्या लिखा है, P और S लिखा है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसको लिख लो P, या P1 ही लिख लो, छोड़ो आप तो P1 लिख लो। ठीक है, फिर इसमें मिडिल टर्म का ही M और P2 लिख लो। ये सर ये क्या लिखा, ये ओरिएंट, ये क्या लिखा सर, ये चीज़ कैसे लिखी, समझ में आई? अगर यहाँ लिखा होता ऑल CRB, सेकंड स्टेटमेंट P2 लिखा हुआ होता, सपोज लिखा हुआ होता ऑल CRB, तो मिडिल टर्म कैसे लिखते हैं, P1 में तो ये लिखते हैं M फिर P1, लेकिन B अब आगे की तरफ है तो P2 और M, इस तरीके से लिखा जाता। अगर ये होता तो, अगर ये होता तो इस तरीके से लिखा जाता, सिंपल, कोई डाउट? ठीक है, तो ये लिखा जाता अपना M P1 P2। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग M P1 P2 ये लिखा। जो लोग बीच में से देख रहे हैं वापस पीछे से देख लिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब आ जाओ, अब अपन को इसमें से देखना है कि फिगर कौन सा बना, M P1 P2, M और M दोनों बाएं साइड पे है। ठीक है, तो दोनों बाएं साइड पे, तो देखो कौन सा फिगर बन रहा है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 4 में देखो कौन सा फिगर बन रहा है, क्या फिगर 3 बन रहा है? इसमें M और M दोनों क्या बाएं साइड में है, प्राइमरी P1 और P1 P2 मान लो, PS मान लो। ठीक है, M और M क्या बाएं साइड पे है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फिगर 3। तो आंसर क्या है इसका, फिगर 3। आंसर क्या है इसका, फिगर 3 इज द आंसर। ठीक है, 3 इज द आंसर, 3 इज द आंसर, 3 इज द आंसर। और इसी तरीके से मैं इसका फिगर पूछ लूँ ऑल CRB, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, P1 लिख दो, P1 तो सेम ही रहने दो, सम BRA। तो मिडिल टर्म ये रही, मिडिल टर्म ये रही, तो देख के पता चल गया, यानी कि डायग्राम ये बन रहा है, तो ये डायग्राम बन रहा है, तो ये डायग्राम फर्स्ट फिगर का है क्या, देखना एम एम ऐसे बने हुए क्या डायगोनल में, ये देखो फर्स्ट फिगर में है क्या एम एम ऐसे, एम इस तरफ है, एम इस तरफ है। अब बताओ इतना शॉर्ट शॉर्ट है, इसमें क्या दिक्कत आई, दो नंबर सीधे पक्के हो जाएंगे, और ज़्यादा सवाल आए तो और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर मूड्स एंड फिगर्स में। ठीक है, समझ में आया तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो फटाफट। देखते ऑप्शन आंसर वही होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा फिगर, या 3 होगा फिगर, या चौथा होगा फिगर।
चार में से एक फिगर होगा। कैसे अटेम्प्ट करोगे? कैसे अटेम्प्ट करोगे? फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलूंगा सर, मुझे कुछ नहीं पता। सबसे पहले मिडिल टर्म ढूंढूंगा। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए 20-30 सेकंड में, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, चलो, इतना हार्ड नहीं है, इतना टाइम भी नहीं देना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पेन और पेपर लेके प्रैक्टिस करिए करें। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मिडिल टर्म क्या होती है? मिडिल टर्म जो P1 में भी हो, P2 में भी हो, बट C में ना हो, तो P1 में मतलब इसमें भी हो P2, और ये कंक्लूजन। P1 में भी हो, ऐसी क्या है B, और P2 में भी हो B, लेकिन कंक्लूजन में नहीं है तो वो है B, तो B हो जाएगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हो गई B। अब बी की पोजीशन देख लो, बस बी की पोजीशन देख लो, इधर तो है यहाँ पे, और इस केस में भी है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि P1 इधर, मिडिल टर्म इधर, P2 इधर, मिडिल टर्म इधर, तो ये फिगर बन गया। बस अभी देख लो किसमें था, दोनों एम जो मिडिल टर्म है दोनों दाएं साइड में आ रही है, तो कौन सा फिगर है जिसमें दोनों एम दाएं साइड में आ रही है? तो आपको फिगर देख लो, दोनों एम दाएं साइड में आ रही है, तो फिगर नंबर 2। सिंपल, फिगर नंबर 2 में आ रहा है, ऐसा फिगर नंबर 2 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो इधर में एम इसके इधर है, ये एम इसके इधर है, दोनों बाएं साइड में है कि नहीं है? दोनों बाएं साइड में, दाएं साइड में है कि नहीं है? सॉरी, दाएं साइड में है कि नहीं है? राइट हैंड साइड पे है कि नहीं है ना? राइट हैंड साइड पे, तो फिगर 2, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। इसका फिगर कितना हो जाएगा? सेकेंड 2। समझ में आया कैसे आया? करेक्ट है, सिंपल। इसका फिगर बताओ, ये तो आंसर है, फिगर बताओ, ये तो मूड है। ठीक है, ये मूड को छोड़ो, अभी मूड को छोड़ो, मूड के लिए तो जेड देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जेड से आंसर आ जाएगा, जेड देखना पड़ता है। मूड का अलग तरीका होता है, 2 नंबर का सिंपल क्वेश्चन होता है, मूड पता चल जाएगा। अभी आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, तो इंडिविजुअल मूड लिख लो। ठीक है, और फिर इसका कल आंसर और सॉल्व कर लेंगे मूड का। अभी आप सिर्फ इसका फिगर बताओ, फिगर कौन सा है इसमें? फिगर कौन सा है? 1, 2, 3 या 4? कौन सा फिगर है बताओ? कौन सा फिगर है? तो सर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मिडिल टर्म ढूंढेंगे। मिडिल टर्म क्या होती है? जो P1 में भी हो, P1 क्या है? ये परिसर 1, P2 निष्कर्ष। ठीक है, तो मिडिल टर्म कौन सी है इसमें? आयत इधर भी है, आयत इधर भी है, लेकिन आयत इसमें नहीं है, तो मिडिल टर्म हो गई आयत। मिडिल टर्म हो गई आयत, मिडिल टर्म हो गई आयत। बस अब पोजीशन देख लो आयत की, वर्ग इधर है, आयत इधर है, आयत इधर है, वृत्त इधर है, तो P1 पोजीशन कैसे देखोगे? ऐसे देख लो, क्या सिंपल था। P1 मिडिल टर्म, मिडिल टर्म P2, बस। तो ये कौन सा फिगर हुआ? अरे ये फिगर 4 हुआ कि नहीं हुआ? फिगर नंबर 4। फिगर 4 कैसे हुआ सर? वापस देख लो बैक जाके, क्या इस तरीके का फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? फिगर 4 क्या इस तरीके का फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एम इधर और एम इधर, ये फिगर 4 बना कि नहीं बना? बस, तो फिर क्या दिक्कत है सर? फिगर 4 होते चौथा इसका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत आई बताओ? फिगर 4 इसका आंसर हो जाएगा। वापस समझ में आया? मिडिल टर्म आई आयत, मिडिल टर्म भी पूछ लेते हैं 2 नंबर के लिए। आयत इसमें इस तरफ, वर्ग के इस तरफ है, यानी कि P1 मिडिल टर्म, और आयत इस तरफ है तो मिडिल टर्म, और P2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, मूड लिख सकते हो क्या? इसका मूड लिख सकते हो क्या? टाइम बचा अपना, और मूड लिख देते हैं। मूड लिख सकते हो क्या? जरा मूड लिख के बता दो।
मूड लिख के बता दो, अगर लिख सकते हो तो। प्रमुख परिसर का मूड क्या है? कोई वर्ग आयत नहीं है। मैंने बताया था जेड नेगेटिव यानी कि इधर वाली साइड आएगी, ए ई आई ओ, ठीक है। और कोई वर्ग यानी कि कोई वर्ग नहीं है, यानी कि इसका तो आ गया ई, ये वाले इसमें जाएगा ई, ये तो जाएगा ई में, ठीक है। ई में क्यों जाएगा? क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है, हमको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। ए ई आई ओ के अंदर क्या क्या आता है वो तो याद ही रखोगे ना, तभी तो सॉल्व करोगे। फिर सभी आयत वर्त है, व्रत है, तो यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और सभी है यानी कि ए, और कुछ व्रत वर्ग नहीं है, तो कुछ आएगा यानी कि नीचे वाली टर्म्स आएगी, यानी कि तो आई आएगा या तो ओ आएगा। और नहीं मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब या तो ई आएगा या तो ओ आएगा, तो नेगेटिव मतलब ओ, ठीक है, नेगेटिव मतलब ओ, तो ई ए ओ इसका मूड हो जाएगा, ई ए ओ इसका मूड हो जाएगा। और कंप्लीट आंसर ई ए ओ नंबर 4, क्योंकि फिगर 4 है। तो मूड्स एंड फिगर्स इस तरीके से लिखते हैं। कितना सिंपल है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे खूब सारे, तो बहुत कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। प्रमुख परिसर का मूड, लघु परिसर का मूड और निष्कर्ष का मूड, ठीक है। तीनों का मूड लिखिए, प्रमुख परिसर का मूड, लघु परिसर का मूड और निष्कर्ष का मूड, इसी ऑर्डर में लिखना। ऑर्डर चेंज कर दोगे तो मतलब अदल बदल कर दोगे तो इनमें से एक आंसर आ ही जाएगा भाई, ए ई ओ ए ई ओ ई ए आई, ठीक है। तो इनमें से एक ये आंसर भी आ जाएगा, लेकिन अपने को क्या इसी ऑर्डर में लिखना है, पहले प्रमुख का, फिर लघु का, फिर निष्कर्ष का। प्रमुख का, लघु का, निष्कर्ष का, प्रमुख का, लघु का, निष्कर्ष का। और एक चीज और बता दूं, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है इसमें। इसने प्रमुख परिसर और लघु परिसर दे रखे हैं, जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो प्रमुख परिसर हो और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो लघु परिसर हो। इसने तो दे दिया है क्वेश्चन में, बिल्कुल केयरफुल, बिल्कुल केयरफुल रहना आप इस चीज को लेकर, ठीक है। बिल्कुल केयरफुल रहना आप इस चीज को लेकर। किस चीज को लेकर? ठीक है, किस चीज को लेकर, किस चीज को लेकर, इसको लेकर केयरफुल रहना। किस चीज को लेकर बताओ? डेंजर। किस चीज को लेकर कि प्रमुख परिसर जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हो, लघु परिसर जरूरी नहीं है कि सेकंड स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। उसका भी तरीका होता है निकालने का, वो जब मूड्स में डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन अभी क्योंकि स्टेटमेंट इसने खुद ने दे दिया कि ये प्रमुख परिसर है, तो हमको डाउट नहीं है कि ये प्रमुख परिसर ही है, खत्म बात। ये लघु परिसर है तो ये लघु परिसर हो गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई अगर ये स्टेटमेंट पहले यहाँ लिख देता, इसके आगे लिख देता प्रमुख, ठीक है, इसके आगे लिख देता प्रमुख और इसके आगे लिख देता लघु, लघु परिसर, तो आंसर क्या हो जाता? तब भी आंसर ई ए ओ रहता क्या आंसर? नहीं, तब आंसर ए ई ओ हो जाता। क्यों? क्योंकि पहले प्रमुख का लिखते हैं, फिर लघु का लिखते हैं और फाइनली निष्कर्ष का लिखते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर फिक्स है, ऑर्डर मत चेंज करिएगा। मूड्स एंड फिगर्स में ऑर्डर फिक्स है, इसलिए ऑर्डर ध्यान रखिएगा। बार बार कह रहा हूँ, नोट लगा के लिखिएगा। जरूरी नहीं है प्रमुख परिसर लघु परिसर क्या हो, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो फिगर आपको फैक्ट ए ई आई ओ दो चीजें बताइए अभी तक, एक तो जेड वाली चीज पता होनी चाहिए और एक किस जगह है वो फिगर में पोजीशन मिडिल टर्म की, मिडिल टर्म की पोजीशन किस जगह है, यानी कि मिडिल टर्म इधर है, P1 इधर है, P2 इधर है, मिडिल टर्म इधर है, तो ऐसा फिगर 1 बन जाएगा। दोनों अगर दोनों बाय साइड में है क्या, मैं भी देख लूँ, ठीक है। दोनों अगर इधर एम एम इस तरफ है, यानी कि P1 एम, P2 एम इस तरफ है, तो ये फिगर 2 हो जाएगा। दोनों अगर लेफ्ट साइड में है, फिगर 3 हो जाएगा। और इसका फर्स्ट वाले का उल्टा ले लो, तो फिगर 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 जो भी हो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई, आई होप। इस तरीके से आप और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और ये बिल्कुल मैंने इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करी है, इससे ज़्यादा इजी तरीका मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। और शायद ही किसी टीचर के पास हो, मतलब ज़्यादातर तो इससे बचते ही है, मतलब ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है, इसको पढ़ाने से ही बचते हैं। पता नहीं क्यों, सिंपल इजी स्कोरिंग टॉपिक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।